एक तो हमारी क्रिकेट टीम गंदी है, ऊपर से अगर किसी दिन गलती से अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है तो कप्तान इतनी गलतियां करता है कि आखिर में आपका गंदा दिन ही जाता है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन आज कंप्लीटली बांग्लादेश के नाम रहा है। अगर आपने बॉल बाय बॉल टेस्ट मैच नहीं देखा, जो कि ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आपको बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट मैच को फॉलो किया है आज, वो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि किस तरह पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद इतनी गलतियां कर सकते हैं। 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बांग्लादेश का आते साथ ही पहला आउट होता है, फिर 44 पे 2 आउट हैं, फिर 63 पे 3 आउट हैं, इंटरेस्टिंगली 106 पे 4 आउट हैं, 110 पे 5 आउट हैं, और उसके बाद 116 पे 6 आउट हैं। जिस टीम के 116 पे 6 आउट हों, यानी आपने उनकी आधी से ज्यादा टीम को वापस पवेलियन भेज दिया 116 पे। अब तो आप उनको 150 पे पकड़ोगे ना, लेकिन नहीं भाई, हमारी किस्मत खराब है क्योंकि हमारे कप्तान है शान मसूद। अब आपके सामने ये ग्राफिक मौजूद है और आप नीचे आ जाओ। ताइजुल इस्लाम और लिटन दास की 60 रन की पार्टनरशिप, नीचे फिर तस्किन अहमद और लिटन दास की 38 रन की पार्टनरशिप, 38 रन की पार्टनरशिप, और फिर जाते जाते शरफुल इस्लाम और लिटन दास की 64 रन की पार्टनरशिप। पाकिस्तान टीम ने ना मजाक बनाया हुआ है, टेल एंडर्स को पार्टनरशिप लगवाई जानी है, लगवाई जानी है, लगवाई जानी है। कहीं पे गेम को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की शान मसूद ने। जब आपके 116 पे 6 आउट हो गए हैं, अब लिटन दास इज द ओनली नॉन बैटर जो अकेला खड़ा हुआ है। अब लिटन दास की कोशिश क्या होगी कि मैं चौथी या पांचवी बॉल पे ना आखिर में एक सिंगल ले लूं ताकि अगला ओवर मैं फेस करूं। एंड गेस व्हाट, शान मसूद ने पूरे टेस्ट मैच में लिटन दास को प्लेट में रख के उनका 100 करवाया। आखिरी बॉल है या सेकंड लास्ट बॉल है, शान मसूद ने लॉन्ग ऑन पीछे रखा हुआ है, डीप स्क्वेयर लेग पीछे रखा हुआ है। वो ताजुल इस्लाम, पता है उसको, ताजुल इस्लाम को भी पता है कि मैंने भागना है, लिटन दास सिंगल लेगा। मुझे यहां लाहौर में बैठे पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो शान मसूद। अच्छा, लिटन दास ने 100 किया, बड़ा शानदार 100 है, उनपे भी हम अलहदा से बात करेंगे, जितना आप उनको क्रेडिट दें उतना कम है। लिटन दास खेल रहे थे 53 पे, खुरम शहजाद का ओवर था। अभी ऑब्वियसली डैमेज इतना ज्यादा नहीं हुआ था बिकॉज बांग्लादेश 191 फॉर 7 था उनका स्कोर उस टाइम, और उन्होंने 278 किया है, मतलब 280 मान लो। 191 और 278 में जमीन आसमान का फर्क है। खुरम शहजाद बॉल करते हैं और लिटन दास का क्लियरली ग्लव लगता है, क्लियरली ग्लव लगता है। रिजवान साहब ने खास अपील नहीं की, शान मसूद ने कहा कि मुझे हल्की सी आवाज आई है, लेकिन पाकिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया। बाद में वो बड़ी स्क्रीन पे आया, सारे बांग्लादेश फैंस हंस रहे थे हम पे कि यार ये क्या लोग हैं। शान मसूद की एज ए कैप्टन सबसे बड़ी गलती, क्योंकि वो या तो कवर्स पे खड़े होते हैं या मिड विकेट पे खड़े होते हैं, उनको बॉल की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि बॉल ने ग्लव लगने के बाद डायरेक्शन चेंज की है। शान मसूद की सबसे ज्यादा गलती है, साइड पे कर दो इसको। रिजवान एज ए विकेट कीपर, अगर आप कन्विंस नहीं हो कि ग्लव पे बॉल लगी है तो भाई कौन हामी भरेगा। मोहम्मद रिजवान को हेड कोच सरफराज अहमद ने इतना बैक किया कि गलतियां हो जाती हैं फॉर्मेट चेंज करने के बाद। यार हमारा कसूर तो नहीं है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में मसरूफ थे सारे, क्यों नहीं वहां पे आपने कोई वार्म अप गेम रखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर में मैच हार जाते हैं और इनके लिए एक नॉर्मल सी बात है मैच हारना। मतलब पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से हार गई, नॉर्मल बात है। पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हार गई, नॉर्मल बात है। अब यूएसए वाली क्या ही मैं एग्जांपल दूं, उसको छोड़ दो आप। कहीं पे भी पाकिस्तान ने प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की। 116 पे 6 आउट करने के बाद रिजवान ने 53 पे
कोई फोर्स ही नहीं किया। अच्छा, अब रिजवान आपका फॉर्मर कैप्टन है, बाबर आजम आपका फॉर्मर कैप्टन है, शान मसूद आपका टेस्ट का कप्तान है, सलमान अली आगा आपका T20 का कप्तान है। यानी इस पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आज 4 कप्तान हैं सीनियर जो मैदान में मौजूद हैं। मेरा सवाल यह है कि जब लिटन दास चौथी या पांचवी बॉल पे सिंगल लेके टेल एंडर्स के साथ पार्टनरशिप लगा रहा था, तो किसी को ख्याल ना आया कि कोई शान मसूद को कहता यार दायरा बंद कर। कप्तान की सबसे ज्यादा गलती है। लेकिन अगर शाहीन को आप डाल लेते आज, जो कि शुक्र है वो नहीं खेला, उस पर अभी मैं अलहदा से बात करूंगा, लेकिन अगर शाहीन होता तो मिसाल के तौर पे आपकी टीम में 5 कप्तान थे आज। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गलतियां हमने फिर भी सेम करनी थी। तो आप खुद इतना अपने आप से गेम को दूर कर देते हो, मेरी समझ से बाहर है। और आपका डिसिप्लिन ऑन द फील्ड इज वेरी जैसे बच्चों वाली क्रिकेट हो रही हो। हसन अली अपना पहला ओवर करने आते हैं और हसन अली के पास एक कैच की अपॉर्चुनिटी आई, वो डाइव करते हुए गिर गए, हसन का सर लगा पिच पे, बहुत बुरा लगा था। स्ट्रेचर आया, हसन अली को लटा के बाहर लेके गए। एक बॉल हसन अली की रहती थी, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हसन अली फील्ड पे वापस आ गए। उन्होंने उसके बाद अच्छी बॉलिंग भी की। वो जो एक बॉल रहती थी ना, हसन अली की जगह इमामुल हक फील्डिंग पे आते हैं और बॉल जाती है साजिद के पहले ओवर में। मैच का 9वां ओवर था, मैंने लिख के रखा हुआ है, इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान पॉइंटर्स बनाता हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। 9वां ओवर था, एक आसान सिंगल जाती है इमाम के पास और इमाम ने इतने प्यार से बॉल पकड़ा, लाइक बांग्लादेश के बैटर्स तेज भागे थे कि रन रन रन, जल्दी से रन लेना है, लेकिन इमाम को किसी चीज की जल्दी नहीं थी। आराम से इमाम ने बॉल पकड़ी। मैं होता वहां पे कप्तान, मैं इतना जलील करता इमाम को उस एक एफर्ट के पीछे कि यार तगड़े हो जाओ, क्या हो गया बॉयज, यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है इमाम, तुझे नहीं खिलाया, किस चीज का गुस्सा यार, तगड़ा हो जा। यार हम तो ना क्रिकेट को हाई इंटेंसिटी गेम की तरह देखते हैं। अगर आप बच्चों की तरह ये प्यार प्यार से बॉल पकड़ेंगे ना, तो फिर तो यार कोई फायदा नहीं है। और बॉल पकड़ो, कोई थ्रो करो जाके, कोई विकेट कीपर के हाथों पे बॉल लगे, कोई बैटर को भी आवाज दे ठक करके कि मैं यहां पे रन नहीं ले सकता, मुझे ये रन आउट कर देंगे। एक मैसेज जाना चाहिए आपकी थ्रो के साथ। ये बच्चों की तरह थ्रोए पकड़ते हो और आराम से ऐसे पकड़ाते हो, ये ले, ये क्या है यार, ऐसे होती है इंटरनेशनल क्रिकेट यार। पता नहीं यार ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है भी है कि नहीं, बस कुछ करते कराते भी नहीं है 8-8 9-9 साल और फिर भी खेलते रहते हैं। तो किस्मत हो तो इनके जैसे ही हो। फिर हमारे कप्तान पे वापस आ जाते हैं। साजिद का दूसरा ओवर था और मोमिन और शंतो खेल रहे हैं। मतलब साजिद को नुमान की जगह इसीलिए डाला गया था कि 2 खब्बे आपसे आउट नहीं हो रहे थे, शंतो और मोमिन, तो आपने ऑफ स्पिनर डाला। अब आप अगर साजिद को जल्दी लेके आए हो, एक तो हसन भी जल्दी बाहर चला गया, आगा ने आके एक वो रिमेनिंग बॉल कराई, आपकी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हो गई, शायद आपने थोड़ा आगे जाके साजिद को इंट्रोड्यूस करवाना था। अब साजिद क्यों आया है? मोमिन और शंतो पे प्रेशर डालने के लिए। ठीक हो गया, जब साजिद आता है आपका लॉन्ग ऑफ पीछे होता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरह हो सकता है कि आपने ऑफ स्पिनर खिलाया है प्रेशर डालने के लिए और आपने फिल्डर बाउंड्री पे रखा हुआ है? मुझे कोई समझा दे अगर मैं गलत गेम को रीड कर रहा हूं। हाउ इज दिस पॉसिबल? और अगर शान ये गलतियां कर रहा है तो सरफराज आप क्या कर रहे हो यार एज ए हेड कोच? और ड्रिंक्स के बहाने कोई पैगाम भेज दो, कोई हेलमेट के बहाने कोई पैगाम भेज दो यार। शान तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन सरफराज क्या कर रहा है, रिजवान क्या कर रहा है, आगा क्या कर रहा है, बाबर क्या कर रहा है? ये फॉर्मर कप्तान है सारे। पता नहीं यार, या मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेट समझ आना शुरू हो गई है, ये फारग प्लेयर हैं। खैर, लंच फिर भी आपके नाम था। अच्छा, अब थोड़ा मजीद शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि हर लिहाज से ठीक फैसला था, क्योंकि हमें तो बताया जा रहा था कि भाई आज तो एक बॉल भी नहीं होनी, क्योंकि वेदर एप्स ने यहां पे 90% बारिशें दिखाई हुई थी। और शुक्र है कि 1 मिनट के लिए भी जहां पे सिल्लत इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पे बारिश नहीं हुई, बाकी साइडों पे कहीं भी होती रही है। और ये
थोड़ा सा ग्रीन ग्रास इस पे छोड़ा गया है इस पिच पे, लेकिन पिछले मैच जितनी ग्रास नहीं छोड़ी गई। अब पता नहीं कितनी धूप लगती है इस विकेट को। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है ना, तो साथ वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो दे आर यूजिंग ड्रिल्स, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो आवाज आपको ना आए, मैं कोई नॉइस रिडक्शन वगैरह यूज कर लूं, बट लेट्स सी आपको आती है कि नहीं। तो आपने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला बड़ा अच्छा किया था। अब पता नहीं आने वाले दिनों में बारिश तो है, कितनी इस विकेट को धूप लगती है। धूप का मतलब है कि क्रैक्स कितने खुलेंगे, और जितने क्रैक्स खुलेंगे उतना ये विकेट ड्राई होगा, क्योंकि ड्राई होता है तो क्रैक्स खुलती हैं और मजीद स्पिनर्स का रोल आता है। अब बांग्लादेश तो पहले दिन आउट हो गई, पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की, 21 पे आपका कोई आउट नहीं है। सो आप कह सकते हो कि पहले दिन अगर एक टीम ऑल आउट हो गई है ना, तो शायद आप डिसीजन की तरफ चले गए हैं। वो पिछले मैच की तरह नहीं कि लंबी बैटिंग हो गई, आप शायद डिसीजन की तरफ चले गए हैं। सो यहां पे पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और 3 चेंजेस पाकिस्तान ने किए। आपने इमामुल हक को बाहर कर दिया, जिनकी जगह बाबर आजम आ गए, लेकिन बाबर आजम अपने नंबर पे खेलेंगे। ओपनर अब्दुल्ला फजल हो गए, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 1 डाउन बैटिंग की थी। अजान उवैस और अब्दुल्ला आ गए आपके ओपनर। शहीन शाह अफरीदी की जगह आपने खुरम शहजाद को डाला, और खुरम शहजाद ने आपको साबित किया कि भाई वो पहला टेस्ट मैच भी डिजर्व करते थे। और नुमान की जगह इन्होंने साजिद खान को डाला। मैं पिछले मैच में भी ये जिक्र कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने ट्रिक मिस नहीं किया, क्योंकि इनकी बैकबोन है इनके ये 2 खब्बे, शायद वही। हालांकि नुमान ने बुरी बॉलिंग नहीं की पिछले मैच में, वो विकेट आखिर में जाके स्पिनर्स के काबिल हुआ है, इसलिए ही बोल्ड वेल लेटर ऑन इन द गेम। और वैसे भी 36 ओवर आपके कप्तान ने नुमान को बॉलिंग ही नहीं दी, जिस पिच पे मिराज ऑफ स्पिनर ने पंजा लगाया था। तो गलती तो आपके कप्तान की भी बहुत ज्यादा है। कभी कभी एज ए बॉलर आपका कप्तान आपसे बहुत बड़े काम ले लेता है। जैसे अच्छे दिनों में मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान का जब कप्तान था, वो खुशदिल शाह से विकेटें निकलवा लेता था। तो कभी कभी जब आप स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन होते हैं ना, आपके कप्तान को पता होता है कि मैंने आपसे क्या काम निकलवाना है। खैर, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त शुरुआत की, अब्बास ने बड़ी जबरदस्त शुरुआत की। आते साथ ही उन्होंने मैच की दूसरी बॉल पे आउट किया महमूदुल हसन ज्वाई को, और बड़ा जबरदस्त सलमान अली आगा ने स्लिप पे वो कैच पकड़ा। और उसके बाद बांग्लादेश की टीम उस तरह से संभल ही नहीं पाई, क्योंकि दूसरे एंड से खुरम शहजाद भी बड़ी ठीक जगह पे बॉल कर रहे थे। खुरम शहजाद की एक चीज नहीं मुझे समझ आई, ही स्टार्टेड विद अराउंड द विकेट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि फास्ट बॉलर्स अराउंड द विकेट खब्बों को बॉल करना पसंद करते हैं, बट शुरू में इट वाज नॉट वर्किंग फॉर खुरम शहजाद। बाद में जाके उनका बॉल पड़ना शुरू हुआ। आई डोंट नो, फॉर्मर क्रिकेटर अगर ये कोई वीडियो देख रहा है वो शायद बता सकता है। आई थिंक राइट आर्म फास्ट बॉलर को ओवर द विकेट ही शुरुआत करनी चाहिए, स्पेशली खब्बे को, क्योंकि ओवर द विकेट राइट आर्म फास्ट बॉलर नेचुरली ज्यादातर बॉलर्स की बॉल पड़ के बाहर निकलती है। आपने 3-3 स्लिपें रखी हुई हैं और इतनी जबरदस्त क्लाउडी कंडीशंस थी, ये गुड लेंथ में बॉल पड़ के बाहर निकल रहा है, ये स्लिप लगेगी। और अब्बास ने आपको दिखा दिया था कि यहां पे स्लिपें लग रही हैं। खैर, बाद में खुरम शहजाद अराउंड द विकेट बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग करना शुरू कर दी थी। खुरम ने आपको क्लियर बता दिया, देखो मोमिन को आउट कर दिया, मुशी को आउट कर दिया, मेहदी हसन मिराज को आउट कर दिया, चौथे विकेट टेल एंडर टस्किन अहमद, चलो वो फिर भी हमें 28 मार गया था। खुरम ने आपको क्लियरली ये साबित कर दिया कि भाई पहले मैच में उसको ना खिला के आपने बेसिकली पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। मतलब ये जो हमारी जिद है ना कि वही 3-4 खेलेंगे, वो हमें काफी दफा बर्बाद कर चुकी है, और अब पता नहीं हमने कब अपनी जिद्दें छोड़नी है। मोहम्मद अब्बास को किसी मकसद के तहत पाकिस्तान टीम में लाया गया है, और वो मकसद मैंने आपको बता दिया था कि उनको ड्यूक्स के लिए लाया गया है। इंग्लैंड आपकी मेन सीरीज है 3 टेस्ट मैच की, और वेस्ट इंडीज में भी ड्यूक्स का बॉल यूज होता है, कोकाबुरा का बॉल इस्तेमाल नहीं होता। यहां पे अब्बास को 2 टेस्ट मैच दिए गए हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने पंजा भी लगाया, आज भी 3 आउट किए हैं, अच्छे रिदम में हैं। वेस्ट इंडीज जाके 2 टेस्ट मैच है, शायद वहां पे 1 टेस्ट मैच अब्बास को मिले, क्योंकि पोर्ट ऑफ स्पेन में आपके दोनों टेस्ट मैच है। वहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी मजे की विकेटें नहीं है जितनी जमैका वगैरह में है। तो जमैका में मैच होता तो चलो मुझे समझ आता है कि यहाँ पे बॉल पड़ के निकलता है, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन
ट्रिनिडाड में आपके दोनों टेस्ट मैच हैं, वहां पे शायद एक आधा मैच मिले और इनकी कोशिश ये होगी कि अब हमने अब्बास को यहां पे एक मैच दे दिया ड्यूक्स के साथ। अब ये जिस वजह से वापस आया है कि ये काउंटी में बड़ा जबरदस्त जिसने बॉल किया है, इसको इंग्लैंड में हम लेके जाते हैं और उसकी तैयारी में अब्बास बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते आपको नजर आ रहे हैं। हसन अली ने लिटन दास को आखिर में जाते जाते आउट कर दिया 100 के बाद, लेकिन लिटन दास भाई साहब अगर आप बेस्ट 100 निकालेंगे ना बांग्लादेश की हिस्ट्री में टेस्ट में, तो ये 100 आपको कहीं ना कहीं खड़ा नजर आएगा। बिकॉज क्या 110 पे इनके 6 आउट थे, वहां से वो बंदा आया है और उसने अपनी टीम को 278 पे लाके खड़ा कर दिया है। मतलब अगर बांग्लादेश ये टेस्ट मैच जीतता है तो सोचो कि उसकी बुनियाद लिटन दास ने रखी है। और 135 बॉलों पे शायद इसने 100 किया था, 135-34 बॉलों पे, आखिर में 159 बॉलों पे 126। मतलब थोड़ी आपको रन है बॉल वाली वाइब भी आ रही थी नॉक में। ही वॉज गोइंग फॉर रन्स, 2 छक्के 16 चौके, और जो सिंगल्स हमारे कप्तानों ने दिलवाई हैं उसकी तो क्या ही बात है। आपने अगर अर्ली ऑन शंतो को आउट कर दिया ना, अब्बास को आप यहां पे क्रेडिट दें, मोहम्मद रिजवान ने कैच पकड़ा, बस लीव कर रहा था शंतो, वो बॉल थोड़ा सा लो रहा और रिजवान ने वो एक अच्छा लो कैच पकड़ा, वो बहुत बड़ी विकेट थी भाई। शंतो इस टाइम बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, WTC में बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स, और अगर फिर नीचे आप लिटन दास से 100 खा गए हैं तो यार हमारी गलती है। अब पाकिस्तान को कितने महीने हो गए हैं, बल्कि कितने साल हो गए हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर डलता है और हम उस प्रेशर को मजीद अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर हमने 6 आउट कर दिए हैं, अब चाहे वनडे है, टेस्ट है या T20 है, अगर हमने 6 भी आउट कर दिए हैं, वी आर नॉट श्योर के वे डू वी स्टैंड एज ए टीम। वो फिर भी पार्टनरशिप लगा के गेम हमसे दूर ले जाते हैं। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बात कही कि कभी कभी पाकिस्तान टीम अगर अच्छा खेलना भी शुरू हो जाए ना, हमारे कप्तान एक आधी गलती ऐसे करते हैं कि मैच हमारी नजरों के सामने से हमसे दूर हो जाता है। तो ऐसा क्यों है शान मसूद, आपको थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा एज ए कैप्टन। मैं गलत साबित लगातार हो रहा हूं एंड आई हैव नो शेम टू एडमिट। मुझे एक जमाने में 3.5-4 साल पहले लगता था कि शान मसूद कप्तानी के लिए बड़ी जबरदस्त चॉइस है, लेकिन जब जब शान मसूद को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, उनके चेहरे पे मुझे प्रेशर नजर आया है, उनके चेहरे पे मुझे टेंशन नजर आई है। तो शान मसूद ने एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अच्छा, जो दूसरा चेंज पाकिस्तान ने किया, इमाम को बाहर बिठाया। आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ इमामुल हक इवन इन टेस्ट क्रिकेट, बट एट द सेम टाइम अगर मैं इमाम को टेस्ट क्रिकेट में, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास बेहतर चॉइसेस हैं। इमाम ने 8-9 साल की क्रिकेट खेल ली है, कहीं पे उसने इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, यही वजह है। इट्स नॉट अबाउट माई लाइक्स और डिसलाइक्स, इमाम की कोई इंपैक्ट वाली बारी नहीं है 8-9 साल में। दूसरी इनिंग्स में तो वो चलती फिरती विकेट है भाई, जहां पे प्रेशर होता है। तो यही वजह है, कोई पर्सनल मैं कोई खुन्नस नहीं निकालता किसी पे, ठीक है। अच्छा, इमाम को खेलना चाहिए था आज। अब मुझे नहीं पता कि आपने किसको ड्रॉप करना था। एक टेस्ट मैच के बाद उस प्लेयर को ड्रॉप करना जो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में है, ये ज्यादती है। आप अब्दुल्ला फजल को रेस्ट करवा सकते थे, बिकॉज अब्दुल्ला फजल आया था बाबर आजम की जगह। अब बाबर आजम का ये टेस्ट मैच 100% खेलना बनता था। आपने टेस्ट मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले अब्दुल्ला फजल को बताया कि आप बाबर की जगह खेल रहे हो। नाउ इट्स ऑब्वियस, दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब सीनियर वापस आता है तो जूनियर बेंच पे बैठता है और अपनी बारी का इंतजार करता है। इमाम ड्रॉप होना नहीं बनता था, तो ये ज्यादती की है इन्होंने इमाम के साथ। बाकी जो आपके 2 चेंजेस हैं, नुमान की जगह साजिद, खुरम की जगह नहीं। 7.5 घंटे की स्ट्रीम के बाद दिमाग इस टाइम घुमा हुआ है, मुझे कैमरे की तरफ देख रहा हूं, मेरा सर घूम रहा है। सो शहीन शाह अफरीदी की जगह खुरम शहजाद, ये 2 चेंजेस 100% ठीक हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। मुझे बहुत एक पॉजिटिव वाइब आती है अजान ओवैस से। दिस इज वेरी अर्ली डेज फॉर अजान ओवैस। अभी हमने किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस उससे नहीं लगानी, क्योंकि मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूं कि एक जमाने में हुरैरा भी था, एक जमाने में कामरान गुलाम भी था, और एंड द लिस्ट गोज ऑन। मतलब आप लड़कों को डेब्यू कराते हैं, वो डेब्यू पे 100 करते हैं और फिर आप उनको फारिग करके अगले लड़के पे चले जाते हैं, बिकॉज आपको किसी चीज की कोई जल्दी है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट।
अल्लाह करे कि यहां पे पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट बारी दोनों खेलें, और पिछले मैच में यही दो पॉजिटिव साइन थे पाकिस्तान के लिए। पहली इनिंग्स में अजान ओवैस हाईएस्ट स्कोरर था और दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला फजल हाईएस्ट स्कोरर था। यहां पे मुझे अब्दुल्ला फजल का वो इंटरव्यू याद आता है रावलपिंडीज के लिए। उन्होंने शायद पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान मैंने ये बात सुनी थी, या पता नहीं मैंने टेस्ट की सीरीज के दौरान बात सुनी थी, लेकिन अब्दुल्ला फजल के मुंह से मैंने ये बात सुनी थी, इफ यू कैन करेक्ट मी, कि अगर कोई बॉल मेरी रेंज में आएगा तो चाहे वो कोई भी बॉलर है, आई विल गो फॉर इट। और वो झलक मुझे इन दोनों बच्चों के अंदर नजर आती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने आखिरी ओवर नहीद राना को दिया, लेकिन नहीद राना ने भी जब अजान ओवैस के बल्ले पे बॉल करवाई, चौके वाली बॉल, तो उसने चौका ही लगाया। वरना अगर आप अभी मेरे से पूछें कि दिन का आखिरी ओवर नहीद राना कर रहा है, क्या आप बल्ला लगाएंगे बॉल को? मैं कहूंगा नहीं, आप लीव करेंगे, बिकॉज जरूरत नहीं है ना, क्यों रिस्क लेना है। तो यहां पे आपको इन दोनों बच्चों की मेंटेलिटी शो होती है। अब्दुल्ला फजल ने भी जो एक चौका लगाया वो मारने वाली बॉल थी, उसने चार्ज किया। ये नहीं कि दिन के आखिरी 20 मिनट में हमारी बैटिंग आई है तो हम भाई साहब इसको आराम से लीव करते हैं, बल्ला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव अप्रोच है दोनों की। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 278 रन। आपने अगर मैच नहीं देखा, आप कहेंगे यार ठीक है पाकिस्तान ने उनको 300 नहीं करने दिया, लेकिन यकीन करो बांग्लादेश ने 150 भी नहीं करना था आज। फिर सोचो कि आपने 278 करवा दिया, और जिस टीम ने 150 नहीं करना था वो 278 कहते हुए तो मुझे मजा भी नहीं आ रहा, 280 कर गई वो टीम। तो बांग्लादेश गई है मोमेंटम के साथ, और शंतो तो ऑलरेडी इस टाइम रिकी पॉन्टिंग है अपने दिमाग में, वो कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहा है। तो कल दिन का पहला घंटा ऑब्वियसली रात को यहां पे दोबारा बारिश एक्सपेक्टेड है। अब मैच खत्म हो गया, पता नहीं बारिश होती है कि नहीं, लेकिन सुबह विकेट में 100% थोड़ी बहुत नमी होगी। तो हमारे दोनों बच्चों को, या अल्लाह ना करे इनमें से कोई अगर आउट हो जाता है, उसके बाद बाबर आजम, शान मसूद हैं, साउथ शकील हैं, जिसकी भी बारी आती है, आपको पहला 1-1.5 घंटा बहुत संभल के खेलना है। प्रॉपर यहां पे अपनी बारी लगाओ डाउन द ग्राउंड के। यार 278 रन कुछ भी नहीं है। अभी टेस्ट मैच 10% हुआ है यार, एक दिन खत्म हुआ है। 278 अभी बहुत क्रिकेट रहती है, किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। आपको अपनी इज्जत बचानी है ये टेस्ट मैच जीत के। ये ड्रॉ करने का कोई मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ड्रॉ करे। पाकिस्तान को सिर्फ ये टेस्ट मैच जीतना है, जीतने से नीचे कोई चीज मुझे नहीं सोचनी। मैं शान मसूद को भी दोबारा पैगाम देता हूं कि भाई साहब जब आपकी बैटिंग आए अपने 30-40 तेज करके नहीं आपने दिखाने। मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने आखिरी 100 कब किया था। आई डोंट केयर आपने 100 बॉलों पे 100 करना है या 400 बॉलों पे 100 करना है, शान साहब 100 करके दिखाएं। आप कप्तान है, आपको फ्रंट से लीड करना है। बहुत हो गया यार इंटेंट वाली तेज क्रिकेट, 20 बॉलों पे 35। भाई बारी लगाओ, टेस्ट क्रिकेट है। व्हाइट बॉल में पता नहीं आप आते हैं नहीं आते, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो डिफरेंट डिबेट है। दिस इज टेस्ट क्रिकेट। ऊपर से आपने पहले टेस्ट मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से अपने 8 पॉइंट भी कटवा लिए हैं। वो खैर होते भी तो पता नहीं, हमारा कोई हाल ही नहीं है, WTC का फाइनल हमने खेलना है, बातें हमसे करवा लो। आज का दिन कंप्लीटली बांग्लादेश के नाम है। 278 ऑल आउट बांग्लादेश, और पाकिस्तान 21 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8:55 यानी मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले मैं लाइव आ जाऊंगा। सुपर संडे है। जो भी आप लोग कल सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नान चने, निहारी, हलवा पूरी, उसको आप संभाल के रखें। कल जब हमारा लाइव शुरू होगा तो लाइव देखते देखते आपने मेरे साथ नाश्ता करना है। इंस्टा पे टैग करना, आपके नाश्ते की स्टोरी इंस्टा पे इंशाल्लाह रीपोस्ट करूंगा। आगे बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीम्स आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, 3 वनडे मैच हैं, उनमें भी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। फिर इंटरेस्टिंगली आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर बांग्लादेश मार्केट। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के मैच आ रहे हैं, 3 वनडे, 3 T20 मैच, उन तमाम मैचों में भी मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। सो बहुत ज्यादा आगे क्रिकेट आ रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो इंशाल्लाह ताला कल सुबह लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होती है। अब मैं जा रहा हूं भाई सोने, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूं और कल दोबारा इंशाल्लाह 7 बजे उठना। टेक केयर, गुड नाइट।